इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी पेंडिंग रिटर्न्स प्रोसीड नहीं होंगी। पेंडिंग कोई रिफंड है तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पैन इनऑपरेटिव हो गया है। इसके बाद कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है आपका डिफेक्टिव रिटर्न्स का, तो वो भी वैसे ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। और आपका अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो टीडीएस जो है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा, जो कि है 20%, उसके रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पैन कार्ड बेसिकली नॉर्मल केवाईसी के लिए भी यूज किया जाता है, तो जहां जहां पे आप केवाईसी के लिए यूज करते हैं पैन, वो सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक हो। अभी एरर की बात करें तो पहला एरर क्या आ रहा है कि पेमेंट फॉर द पैन आधार लिंकिंग हैज ऑलरेडी बीन डन बट ई फाइलिंग पोर्टल इज नॉट अलाउिंग टू प्रोसीड फर्दर, व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। बेसिकली आपका पैन का आधार कार्ड का जो पेमेंट है वो बेसिकली आपने कर दिया है, बट इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है आगे प्रोसीड करने के लिए। अभी क्या करना है बेसिकली, तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि आपने 3 एनएसडीएल के वेबसाइट से बेसिकली पेमेंट किया हो। अगर आप 3 एनएसडीएल के वेबसाइट से पेमेंट करते हैं और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने जाते हैं तो वो लिंक तुरंत नहीं होता है, क्योंकि वो 4 से 5 दिन लेता है उस चालान को रिफ्लेक्ट कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपने 3 एनएसडीएल के थ्रू पेमेंट किया है तो आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन वेट कीजिए, उसके बाद ही आप लिंक करने जाइए, आपका पैन आधार जो है लिंक हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट करते हैं, जैसे लॉगिन करके आप पेमेंट ई फाइलिंग में जाके आप ई पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली अदर्स में 1000 का अमाउंट ऑलरेडी फिल करके आता है, आपको फिल भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आप पेमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रॉपरली आपको चेक करना है एंड टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड बेसिकली आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप गलत असेसमेंट ईयर में पेमेंट कर देंगे तो आपका टैक्स जो है वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से पेमेंट कीजिएगा, अगर आप गलत पेमेंट कर देंगे तो आपको वापस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट करते हैं तो आप तुरंत लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिनेरियो एक और आ जाता है कि अगर पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई नहीं होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो क्या करें। पेमेंट डिटेल्स तभी वेरीफाई नहीं होगा जब आप एनएसडीएल के थ्रू पेमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप एनएसडीएल के थ्रू पेमेंट करते हैं और तुरंत लिंक करने जाते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा कि पेमेंट डिटेल्स फाउंड नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे कीजिए। तो आपको पे नहीं करना है, अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है एनएसडीएल के पोर्टल से तो आपको 4-5 दिन वेट करना है, उसके बाद ही आप लिंक कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप लिंक करें तो आपके करेक्ट पैन को आधार से लिंक करें, यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने 3 एनएसडीएल के पोर्टल से बेसिकली पेमेंट कर दिया था और आपका पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो गया इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो अच्छी बात है, वेरीफाई हो गया है। तो जैसे ही आप लिंक करने जाएंगे तो आपका चालान का डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपना पैन जो है आधार से लिंक कर लेना है। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट किया है आपने तो ऑलरेडी लिंक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अभी आती है जब 3 एनएसडीएल के वेबसाइट से आप जाके पेमेंट करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो डेफिनेटली आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं आप, या फिर टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा एरर ये है, माई आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज फेल्ड आफ्टर पेमेंट, विल आई बी रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट अगेन। मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया है बट वो फेल दिखा रहा है, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग फेल हो गया है, तो क्या आपको वापस से पेमेंट करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको वापस से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो सेम चालान है ना, उस सेम चालान को आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप लिंक करने जाएंगे तो आपको आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आपको ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट करना, मतलब ये वाला ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका आधार लिंक हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एरर ये आता है कि आई कैन नॉट लिंक माई आधार विथ पैन बिकॉज देयर इज अ मिसमैच इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन आधार एंड पैन, व्हाट शुड आई डू। मतलब कि आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि
आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में कुछ मिसमैच है, हो सकता है नाम का मिसमैच हो, डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच हो, जेंडर का मिसमैच हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट में आपका डिटेल्स सही है, पैन कार्ड में सही है या फिर आधार कार्ड में सही है। जिसमें सही है उसको रहने देना है, जिसमें रॉन्ग है उसको अपडेट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि पैन कार्ड में अगर गलत है तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके पास दो वेबसाइट है, टीन NSDL का है एंड UTI का, बेसिकली आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे जाके पैन कार्ड का करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज आती हैं तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं मैंने, आप नंबर्स पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं बेसिकली। बट अगर आपके पैन कार्ड में डिटेल्स सही हैं, आपके आधार कार्ड में डिटेल्स गलत हैं, तो आपको बेसिकली UIDAI की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पे अपने आधार के डिटेल्स को अपडेट करना होगा, या फिर आप नज़दीकी जो भी आधार सेंटर रहेगा आप वहां से भी जाके अपडेट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आप खुद से कर रहे हैं, कोई क्वेरी आ रही है तो आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर क्या आता है, नेक्स्ट एरर ये आता है कि माई आधार एज अ माइनर इज लिंक्ड विथ माई गार्डियंस पैन, मतलब माइनर का आधार कार्ड जो है वो गार्जियन के पैन से लिंक हो गया है। तो अब क्या करें, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप जब भी जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे लिंक करने ना, तो वो बताएगा कि ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है डीलिंक करने का, ठीक है, मतलब लिंक है उसको अनलिंक करने का, डीलिंक करने का। आपको क्या करना है, बेसिकली एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है अपने ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को, और वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपके माइनर के पैन या फिर आधार को बेसिकली डीलिंक कर देगा, ठीक है। अभी बेसिकली ये होता है कि जैसे ही लिंक हो जाएगा ना या फिर डीलिंक हो जाएगा ना, अभी डीलिंक करने का डिटेल प्रोसेस जो है ना, मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया, मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या प्रोसेस रहता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कैसे लेटर लिखना पड़ेगा, तो सारी चीजें आई बटन पे लिंक कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। आपको पहले डीलिंक कराना पड़ेगा जो माइनर का आधार कार्ड है, ठीक है। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। बेसिकली आपको पेमेंट करना है, जो 1000 रुपए का लेट फीस है वो बेसिकली आपको पे करना है और आप लिंक कर सकते हैं। अभी सवाल ये आता है कि एओ का डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल से निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे बेसिकली आपको क्विक लिंक्स में डिटेल्स मिल जाते हैं, नो योर एओ करके, और वहां पे क्लिक करके पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा और आपको एओ का डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे चेक करना है वो भी बेसिकली वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको क्लिक ऑन ज्यूरिडिक्शनल डिटेल्स का डिटेल्स दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और आपके एओ का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एरर की हम बात करें तो एरर क्या आता है कि माई आधार इज लिंक विद पैन बट इज इट नॉट रिफ्लेक्टेड इन माई प्रोफाइल सेक्शन एंड आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज to link Aadhaar while e-verifying the return using Aadhaar OTP, what should I do? मतलब कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो गया है, बट आपके लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे माई प्रोफाइल सेक्शन में वो एरर आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और आप आधार OTP से अपना ई रिटर्न भी, मतलब रिटर्न जो है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है और वहां पे आपको ना लिंक आधार स्टेटस, मतलब आधार जो लिंक किया है उसका स्टेटस चेक करने का एक लिंक मिल जाता है, क्विक लिंक्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो भी आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बेसिकली सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड डालना है और चेक करना है कि लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है, ठीक है, अगर लिंक है तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। माई प्रोफाइल सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, हालांकि माई प्रोफाइल सेक्शन में नहीं दिख रहा है इसकी वजह से तो आपको एरर आ रहा है, तो आपको क्या यहाँ पे लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, बट आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे ना ऊपर एक पर्सनल डिटेल्स में ना यहाँ पे कुछ दिखेगा, यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स दिख जाएंगे एज पर प्रोफाइल और एज पर पैन, ठीक है। जैसे ही एज पर प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके प्रोफाइल में जो डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, बेसिकली क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करके वापस माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो जाएगा। तो लिंक करना इतना मतलब हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।